गुरुजी, आजकल इस साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में लोगों को लगने लगा है कि ईश्वर है या नहीं, या ईश्वर है तो क्या है। किसी भी तत्व या पदार्थ को है या नहीं, इसका निर्णय लेने के लिए इनकी पहचान बहुत जरूरी है। यदि आप जानते हो लोहा किसे कहते हैं, तो आप निर्णय लोगे कि लोहा है या नहीं। सोने को आप जानते हो तो सोना है या नहीं, ये आप निर्णय ले सकते हो। कि ईश्वर है या नहीं, इसमें जो है का निर्णय ले रहा है, तो वो भी क्या ईश्वर को जानता है। और जो कहता है कि मैं नहीं मानता ईश्वर नहीं है, या मैं मानता हूँ कि ईश्वर नहीं है, तो क्या वो ईश्वर को जानता है। जब दोनों ही नहीं जानते तो दोनों फैसला कैसे ले सकते हैं, है या नहीं। तो सबसे पहले हमको ईश्वर तत्व को जानना, उसकी शक्तियों को जानना, उसके स्वभाव को जानना, उसके कर्म को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक डिफिनेशन या एक परिभाषा तय नहीं करते हैं, ये कि उसका स्वरूप तय नहीं करते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों ने कहा निर्गुण है और सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ईश्वर कोई व्यक्ति या प्राणी तो है नहीं, कोई संस्था तो है नहीं जिसको आपको परिचय कराया जाए। जैसे भारत सरकार, तो भारत सरकार शब्दों तो जानती है दुनिया, उसकी शक्तियों को जानती है, पर भारत सरकार को किसी ने देखा क्या आज तक। भारत सरकार कोई आदमी थोड़ी है। प्रधानमंत्री है, न्यायाधीश है, सभापति है, उसके आंशिक रूप में जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब जानते हैं लोग, लेकिन भारत सरकार को कोई नहीं जानता है। तो भारत सरकार एक शक्ति है जो सबको, किसी को न्यायाधीश बनाती है, किसी को प्रधानमंत्री बनाती है, किसी को सभापति बनाती है, किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, और उस भारत सरकार की शक्तियों के द्वारा ये सब संचालित होते हैं। लेकिन भारत सरकार किसी को दिखाई नहीं देता है। चुंबकीय शक्ति, जब वो खींचता लोहे को तो मालूम पड़ता है कि चुंबक है, लेकिन वो जो खींचने वाली पावर है वो नहीं दिखाई देती है। आज वैज्ञानिक युग में कुछ औजार ऐसे बन चुके हैं जिसमें कि चुंबकीय शक्ति भरी जाती है और चुंबकीय शक्ति निकाली जाती है। तो उनको चुंबकीय शक्ति का ज्ञान हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको चुंबक बनाते हैं और फिर उसकी चुंबकीय शक्ति को खत्म भी कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो ग्रह मंडल में फैला हुआ है या हर एक पदार्थ में होता है, तो उसके भी गुरुत्वाकर्षण को खत्म किया जा सकता है और उसके अंदर फिर डाला भी जा सकता है। आज यह पूरा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संचालित है। इससे गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संचालित है, लेकिन इतना नियम पूर्वक संचालित है कि सैकड़ों हजारों सालों से जो हमारे ऋषि मुनियों ने गणना की थी, सूर्य की, चंद्र की, पृथ्वी की, बृहस्पति की, शनि महाराज की, या बुध की, मंगल की, तो उसमें 1 मिनट का भी फर्क आज तक क्यों नहीं आया, या 1 सेकंड का भी फर्क क्यों नहीं आया। वो गणना में पूरा क्यों आता है। तो कैसे हमारे ज्योतिष उसकी गणना कर लेते हैं, और जो गणना वो करते हैं वही साइंस वाले भी कहते हैं परफेक्ट है। तो ये जो रचना है, चाहे जिसने भी की हो, हम उसका नाम चाहे कुछ भी रखें, इतनी परफेक्ट रचना उसने कैसे कर दी। किसी ने तो नियम बनाए होंगे, किसी ने तो गुण धर्म बनाए होंगे, और इतना अनंत ब्रह्मांड बनाना या बनना किसी भी रूप में विदाउट किसी शक्ति के या कर्ता के असंभव है। वो अलग बातें हम नहीं जानते उससे, लेकिन है ये जरूरी है। जैसे कि नदी में जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ आई है 100 किलोमीटर दूर, लेकिन जब नदी में कचरा आता है, बह के पानी ज़्यादा आता है, तो हम समझ जाते हैं कि 100 किलोमीटर पे बाढ़ आ गई, बहुत दूर की बाढ़ आई है, बारिश आई है। यहाँ नहीं है, पर वो पानी को देख के हम कहते हैं कि बाढ़ आई है। तो इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्लस साक्षात अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई न कोई शक्ति मौजूद है
जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है नियम पूर्वक। इतना नियम पूर्वक, यदि कोई नियम का नियंत्रता, यदि जिसको हम कहते हैं कंट्रोल करता नहीं होता, तो आज किसी देश में अगर राजा न होवे तो वहाँ पर भी वो क्या बोलते हैं, चाउस, क्या बोलते हैं, यानी अराजकता फैल जाएगी। तो बिना कर्ता के, नियंत्रण करता के या कंट्रोल करता के, जब इतनी छोटी सी जगह में अराजकता फैल जाती है, अनियंत्रित सब हो जाता है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर कोई नियंत्रण करता न हो तो कितना हो जाएगा, सब ग्रह आपस में टकरा जाएंगे कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करेगी, तो क्या हाल होगा। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि कोई शक्ति है, तो कोई शक्ति है, अब उसे हम ईश्वरी कहें, प्राकृतिक कहें, या वैज्ञानिक रूप से कहें कि विज्ञान है, ज्ञान है, जो भी है, मानना तो पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कहता नहीं है तो तुमने जाना कैसे कि नहीं है, तो कुछ तो आधार होगा नहीं बोलने का, कि कैसे कह दिया तुमने नहीं है। नहीं, आधार नहीं है इसलिए बोल दिया नहीं है। नहीं, आधार होता तो ना बोलेगा ना, बिना आधार के तो बोल ही नहीं सकता। कुछ तो उसको होगा ना आधार, उसके पास में नहीं है। भाई मेरे को तो नजर नहीं आता, इतने रेप क्यों होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने रेप क्यों होते हैं, ईश्वर क्या कर रहा है, अगर रेप हो रहा था तो उसको अंधा कर देता, उसको मार डालता, फलाना ठिकाना, इनकी कल्पनाएं हैं। जबकि हमारी मौजूदगी इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हुए बैक्टीरिया से भी छोटी है, वायरस से भी छोटी है। तो जब हम अपने जीवन में लाखों करोड़ों वायरस रोज मारते हैं, क्या हम देखते हैं कि हमने इतना वायरस क्यों मारा? तो एक वायरस से भी ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू नहीं है ईश्वर की नज़र में, और तुम कहते हो कि हमको बचाने के लिए आ जावे, या ये करे या वो करे, या तुम्हारे घर में पानी भरे, जो भी तुम मानोगे ईश्वर है। तो तुमने ईश्वर को मानने की कंडीशन तय कर दी है। अगर ऐसा होगा तो हम मानेंगे। क्रूर राजा है, मरता क्यों नहीं है, ईश्वर उसको मार क्यों नहीं देता है, ईश्वर ऐसा क्यों नहीं करता, ईश्वर वैसा क्यों नहीं करता, वो तुम्हारा नौकर है। तो ये जो भावना है यही तय करती है कि इसका मतलब ईश्वर नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स जो कहता है ईश्वर नहीं है, साजिश है, क्योंकि उसने इतनी गरीबी देखी। कार्ल मार्क्स ने इतनी गरीबी देखी, इतने दुख दर्द सहन किए उसने यूरोप के अंदर, तो इसके लिए उसने कहा ईश्वर नहीं है। अगर उसको राजा बना देता ईश्वर, या किसी अच्छे घर में पैदा होता, तब वो शायद ही कहता कि ईश्वर नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न ही व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? इस पर इतनी मेहनत करना, वाद विवाद करना, जिसका कोई आधार नहीं बनता, जिसका कोई कारण नहीं बनता, जिसकी कोई पहचान नहीं बनती, आम आदमी इस पर बहस करने लायक है नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा कि ईश्वर आत्मा को छोड़ो, ये है ही नहीं, बाकी जो है उस पर भी बात करो, उस पर करो जो तुम्हारे काम आएगा। वरना 14 साल तपस्या नहीं करता गौतम बुद्ध अगर ईश्वर नहीं है, घर छोड़कर नहीं जाता। अच्छा, अगर ईश्वर नहीं है तो किस कारण से उसने अपनी पत्नी के पास आके माफी मांगी? किसने उसको प्रेरित किया, किसने उसको आदेश दिया? किसको? गौतम बुद्ध को, कि तूने सबसे बड़ी गलती की है कि तू विदाउट अपनी पत्नी की आज्ञा के बच्चे को, छोटे से बच्चे को और अपनी पत्नी को छोड़ के तू चला आया। आज 14-15 साल हो गए तेरे को। अगर तू आगे जाना चाहता है तो तुझे उनसे माफ़ी मांगनी जरूरी है। अगर तेरी पत्नी ने तुझे माफ़ कर दिया तो तू आगे बढ़ सकता है आध्यात्मिक यात्रा में। तो ही वो आया था, वरना उसने तो घर छोड़ दिया था। तो जब वो सब छोड़ दिया था तो वापस आके माफ़ी मांगने का कारण क्या है? कोई तो शक्ति थी ना जिसने उसको माफी मांगने ये एक सवाल पूछना, ये छोड़ दिया तो प्रेशर बहुत आता है ना बाद में, जबरदस्ती के सौदे में छोड़ दिया। अगर मान लो हम किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी इच्छा के लिए, अपने निजी उद्देश्य पूर्ति के लिए हम अपने कर्तव्य बोध से दूर चले जाते हैं, या कर्तव्य से दूर चले जाते हैं, या कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं, तो वो बोझ बन जाता है। तो ये बोझ ही गौतम बुद्ध को वापस ले आया। वापस लाया, तब वो छुटकारा मिला उसको। जैसे एक इतिहास में कहानी आती है कि एक आदमी की पत्नी मर गई और नवजात शिशु उसको पैदा हुआ था, 6 महीने का था।
तो उस आदमी के मन में वैराग पैदा हो गया और उसने बच्ची को छोड़ के चला गया। पर उस जाने के पहले उसने क्या किया, एक तावीज़ में अपना नाम पता लिख के, और ये मेरा बेटा है, ऐसा सा गाँव, ये गाँव है, एक पता एड्रेस उसने तावीज़ गले में डाला और चला गया। और जाने के बाद वो तपस्या की, उसने बहुत सारी भक्ति की। तो अध्यात्म में जब यात्रा करता है आदमी तो उसका सत्य ही उसे कचोटता है। तो जब समय आया तो उसके सत्य ने उसको कचोटा कि भाई मेरे, तू अपनी औलाद को जब 6 महीने का भी नहीं था तो उसको छोड़ के आ गया। अब जब तक उससे तू माफ़ी नहीं मांगता है या क्षमा, वो तेरे को क्षमा नहीं करता है, तो तू उसका ऋणी है। तो तू उसी जाके क्षमा मांग, तो तेरे को आगे रास्ता मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं कहाँ ढूंढूं उसे। आज 20 साल 25 साल हो गए इस बात को। वो तो 6 महीने का था जब मैं छोड़ा था उसको। अब न तो मैं पहचान पाऊंगा न वो पहचान पाएगा मुझे। बोलो तेरी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद वो राजा टोडरमल से बातचीत हुई उसकी। राजा टोडरमल ने ढूंढा, फिर कई प्रयत्नों के बाद वो लड़का मिला, एक अनुमान के कारण कि भाई ये हो सकता है, इसके गले में था। तो किसी औरत ने बताया कि उसको कोई ऐसे ऐसे ले गया से बाद में। वो बनिया ने उसको पाला और उसको अपनी दुकान में नौकर रख लिया। अब उसने कहा भाई तू मेरा बेटा है या ये वो। तो ऐसे और भी कई बेटे मिले थे उसको पहले, पर उसने बोला ये मेरी बेटा नहीं है। अंत में जब वो बेटा मिला उसको तो उसने गले से लगाया, उसको माफ़ी मांगी उससे। तो बेटा बोला मैं तो आपको जानता नहीं, आप मेरे पिताजी हो कि नहीं, पर आप माफ़ी मांग रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो मेरी तरफ से तो क्षमा है आपको। तो मुझे आपका अपराध याद नहीं, तो मैंने आपको क्षमा किया, पर मैं नहीं जानता आप मेरे पिताजी हो कि नहीं। तो जैसे उसने क्षमा किया, उसको अंदर एक अनुभूति हुई, ये तो छुट्टा हो गया। और उसने उसको हृदय से लगाया, प्यार किया, मेरा बेटा खुश रहे, और वो चला गया। तो टोडरमल ने उसको पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारा पुत्र है। बोला देखो सकल सूरत से तो नहीं पता लगेगा, पर मेरे हृदय में जो संतुष्टि पाई, जो शांति पाई, जो राहत पाई, इसको देख करके, इसकी क्षमा के कारण तो मैं समझ गया कि मेरा पुत्र है। क्योंकि मेरा पुत्र जब तक मुझे क्षमा नहीं करेगा मुझे राहत नहीं मिलती। तो इससे सिद्ध होता है कि ये मेरा पुत्र है। अब मुझे किसी की गर्ज नहीं, अब मैं चला अपने हिमालय में। तो कहने का मतलब अंतिम फैसला हमारा हृदय ही करेगा, हमारा अनुभव ही करेगा। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस सत्य की आप बात करो वो हृदय में रहता है, और तुम्हारा सत्य हृदय ही सत्य को पहचानता है, क्या सत्य के प्रति निर्णय ले सकता है। वरना सत्य तो सब कुछ है।